बड़ी खबर इस वक्त क्या है, जल्दी से स्क्रीन पर फायर करें। बड़ी खबर, पाकिस्तान में जो इस वक्त दहशत की स्थिति है उससे जुड़ी बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। जल्दी से लाइए स्क्रीन पर वो बड़ी खबर। बड़ी खबर देखिए, पाकिस्तान में भारत के हमले का खौफ है। पाकिस्तान में दहशत का माहौल है। पाकिस्तान में भारत के एक और हमले का खौफ बना हुआ है। कई वीवीआईपी देश छोड़कर भाग रहे हैं। लगातार रात में वो भागे हैं देश छोड़ के, उनके परिवार के लोग देश छोड़ के भागे हैं। इस जो वीवीआईपी ये है, इसमें पॉलिटिशियंस भी हैं, इसमें आतंक की आर्मी के अफसर और उनके परिवार, कई सैन्य अफसरों के परिवार जा चुके हैं, कई कतार में खड़े हैं। और खबर ये भी है हर्षवर्धन सर कि पाकिस्तान के पीएम बंकर खोज रहे हैं छिपने के लिए। देखिए, ये तो कोई उनके यहाँ कोई नई प्रैक्टिस नहीं है। ये तो बड़ा सामान्य है कि सेना से डर कर भागते हैं, सेना को लेकर भागते हैं, सेना के पीछे भागते हैं। कभी कोई उनके पीछे भागती है, नई बात नहीं है। दूसरा जनरल बिठा लेते हैं। लेकिन एक जरूरी बात जरूर है, मुझे लगता है कि भारत जहां पर आज खड़ा है, एक तो सबसे पहले ये समझना चाहिए कि हमें किसी दूसरे से, किसी दूसरी सेना से, किसी दूसरे से आर्थिक मदद या सामरिक मदद नहीं चाहिए। तो पहले तो ये इस तरह के उसमें हम न फंसे। दूसरा ये है कि हम इतने सक्षम हैं कि अगर हम तय कर लेंगे तो लाहौर, इस्लामाबाद, कराची पहुंचना हमारे लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं। लेकिन भारत नागरिकों पर कोई जुल्म अभी भी नहीं कर रहा। भारत आतंकवादियों को खत्म करेगा। भारत टेररिस्ट नेशन पाकिस्तान से जो वहां के लोग हैं उनको आतंकवादियों से मुक्त कराएगा। भारत पीओजेके पर अपना कब्जा वापस लेगा और यह होता हुआ दिख रहा है। इसमें कोई बहुत अब गुंजाइश नहीं दिखती। सबसे बड़ी बात यह है कि बार बार भारत सरकार की तरफ से पूरी दुनिया को, इंटरनेशनल कम्युनिटी को बता दिया गया है, हम जंग नहीं चाहते। पाकिस्तान जो कर रहा है उसका जवाब हम दे रहे हैं। हमारी स्ट्राइक आतंकी और आतंकियों के अड्डों को तबाह और नष्ट करने की है। ये भारत और ये भी कहा जा रहा है, लेकिन पाकिस्तान अगर हमें उकसाएगा तो मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। क्या कर रहा है? अनप्रोवोक्ड पाकिस्तान पहले पहलगाम में बेकसूरों का खून बहाता है, उसके बाद वही पाकिस्तान यहां पर राजौरी, पुंछ, एलओसी के पास सिविलियंस को टारगेट करता है। यह है जो पूरी दुनिया ये उकसाने की कार्रवाई कर रहा है। प्रत्युष जी, बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई आपने, बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई। जब ये इस तरह की मैच्योरिटी दिखाई इंडिया ने अपने टारगेट चूज करने में, अपना प्लान ऑफ एक्शन करने में और उसको एग्जीक्यूट करने में, मैं सबको बताना चाहता हूं, शेयर करना चाहता हूं, बिकॉज 37 ईयर्स एयरफोर्स में रहने के बाद ऑपरेशनल एक्सपीरियंस काफी है। तो वो ये बहुत रिस्ट्रिक्शन भी करता है अपने आप को कंट्रोल करने में। कई इसमें प्रॉब्लम्स आती हैं और हो सकता है हमने इसके लिए कुछ बलिदान वगैरह काफी दिए गए होंगे, क्योंकि हमको इस तरह का रिस्ट्रिक्शन करके अपने आप को कंट्रोल करके ये हमने ऑपरेशंस को जारी रखा है, क्योंकि हमारा डायरेक्टिव बहुत क्लियर था कि सिर्फ टेररिस्ट को टारगेट करना है, बाकियों को नहीं करना है। ठीक है, मैं एक चीज में एक सेकंड अभी इस बात पे हो रही है ना, मैं बता देता हूं। व्यक्ति कपड़े तो बहुत जल्दी बदल सकता है पर अपना स्वभाव नहीं बदल सकता और चरित्र भी नहीं बदल सकता। वही तो वही में आपने जो कहा वो बात सच है कि भारत का स्वभाव है नागरिकों की रक्षा और पाकिस्तान का स्वभाव है नागरिकों की हत्या। तो अब तो पाकिस्तान के नागरिक भी उन सैनिकों के हत्या बने, उनकी हत्या होगी उन सैनिकों के माध्यम से। ये बात पाकिस्तान के लोगों को भी समझनी चाहिए। आपने देखा होगा वीडियो, पता है वहां की आवाम और जनता क्या कह रही है? थूक रही है अपनी फौज पर और हुक्मरान पर, कह रही कितना झूठ बोलोगे, सोशल मीडिया पे कितने आतंकियों को भेजोगे। वहां के आवाम, हर्षवर्धन सर आपने भी देखा होगा कि वहां के लोग कह रहे हैं, स्वीकार कर रहे हैं कि इन लोगों ने आज हमें इस हालत में लाकर पहुंचा दिया है कि यहाँ के नेता गालियां दे रहे हैं, विदेश गालियां की हम हमें छोड़कर। अजय एक बात बताओ, इनके तो बच्चे विदेश में पढ़ते हैं, इनकी पत्नियां भी विदेश से आ जाती हैं और इनका हर सिस्टम विदेशी है। और बेचारी कौम को मरने के लिए पाकिस्तान में छोड़ के चले जाते हैं। मैं तो कहता हूं भारत आक्रमण करे उससे पहले वहां की कौम को, सैनिक को पकड़ पकड़ के, एक एक व्यक्ति, एक एक सैनिक को पकड़ ले, इतने में पाकिस्तान का हित हो जाएगा, भला हो जाएगा। आगे क्या करना है वो वहां की कौम जाने। अदरवाइज अगर ऐसा नहीं किया तो सैनिकों का खामियाजा, सेना का खामियाजा भुगतना पड़ेगा। आप ये कह रहे हैं कि वहां की जनता हो सकता है कि चप्पल लेकर पीटे उन सबको, पाकिस्तान की फौज और हुक्मरानों को। लीडर तो गायब है वहां का, पतलून उतार के पीटे। ये तो एक चीज और है, उनकी जनता आतंक के जनरलों को तो पतलून उतारकर चप्पलों से पीटेगी, लेकिन जो यहां भारत में बैठे हुए कुछ पाकिस्तानी प्रेमी गैंग के लोग हैं जिनको बहुत मिर्ची लगती है कि अरे अरे पाकिस्तान में तो इतना लोगों को बम मार दिए,
अहिंसा की बात कर रहे हैं इस टाइम पर भी, उनका क्या किया जाए? देखिए, मेरा एक निवेदन है हमारे देश की जनता से, जो सनातनी सब हाथ जोड़ के प्रार्थना है, जो बॉर्डर पे शत्रु हैं, जो बॉर्डर पे शत्रु हैं उनसे हमारी सेना लड़ेगी, और जो बॉर्डर के भीतर शत्रु हैं उनसे हम सबको तैयार हो जाना चाहिए और ऐसी पाठशाला में उनको पाठ पढ़ाना चाहिए जिसके बाद उनका कभी पाकिस्तान प्रेम न जगे, बस हिंदुस्तान से ही कहते रहे आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू। तो उन्हें सनातनियों को चाहिए कि उन्हें भारत का लवर बना दे, बस। चलिए, ये हमें अंदर करना है। देवकीनंदन जी, आप यहाँ आए, आपने अपनी सारी वाणी रखी यहाँ पर, आपने जो आज भक्ति रस और वीर रस का जो यहाँ संगम हमने देखा, मैं और सबसे पूछना बड़ी बात चाहूंगा है कि यहां पर जो एनसीसी कैडेट्स हमारे साथ हैं, जो भारत की शेरनियां हमारे साथ हैं, क्या बात है, जोश उनके साथ है, दहाड़ वो दें एक बारी, चाहिए। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, सनातन धर्म की, सनातन धर्म की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। देखो, चलते चलते जो हमारे वीर सरहद पर लड़ रहे हैं और यहाँ स्टूडियो से बैठकर जिस तरह की चर्चा हो रही है, सबके लिए एक बार सैल्यूट करेंगे। और सब लोग तालियां भी, बताइए, एक बार जोरदार तालियों के तालियां साथ मैम सैल्यूट करेंगे और सैल्यूट।